हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है और ये चेंज 1 अगस्त 2022 से एप्लीकेबल हो चुका है। करीब 12 सालों के बाद आईटीआर फाइलिंग में ये चेंज किया गया है। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन इशू किया गया था 27 जुलाई 2022 को, जिसका डिटेल वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया था। आज के वीडियो में हम उसी नोटिफिकेशन को कंटिन्यू करते हुए आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या चेंज किया गया है आईटीआर फाइलिंग में और ये किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों, 1 अगस्त 2022 से आईटीआर ई वेरिफिकेशन के रूल्स को चेंज कर दिया गया है। जहां पहले आपको 120 दिन का समय मिलता था अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करने के लिए, वहीं इसको अब रिड्यूस करके 30 डेज कर दिया गया है। 1 महीना भी नहीं, 30 डेज। अगर कोई महीना 31 दिन का है तो आपको 1 महीने का समय नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर 30 डेज कर दिया गया है। आइए डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में कि ई वेरिफिकेशन क्या होता है, इसे हमें कितने दिन में कंप्लीट करना है और ये जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है ये किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। क्या जो लोग अपनी ओरिजिनल आईटीआर फाइल कर चुके हैं अंडर सेक्शन 139(1) बिफोर ड्यू डेट 31 जुलाई तक जो अपनी आईटीआर फाइल कर चुके हैं, उन लोगों को भी क्या 30 दिन के अंदर ई वेरिफिकेशन करना होगा। जब हम अपनी आईटीआर को अपलोड कर देते हैं तो हमारे पास इस तरह से 3 ऑप्शंस आते हैं: ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और आईटीआर वी सेंड बाय पोस्ट। ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमें उसी समय अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर लेना है। हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम कौन से ऑप्शन के थ्रू अपनी आईटीआर ई वेरीफाई करना चाहते हैं, जैसे कि आधार, ओटीपी, बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग। तो जो भी मेथड हमारे लिए सूटेबल है उसके थ्रू हम अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करते हैं तो हमें 120 दिन का समय मिलता है उस दिन से लेकर के, जबकि हम ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक कर रहे हैं 120 दिनों के अंदर हमें अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना होता है, चाहे हम आधार ओटीपी से करें, चाहे नेट बैंकिंग से करें, चाहे बैंक अकाउंट के थ्रू करें। और तीसरा मेथड है आईटीआर वी सेंड बाय पोस्ट, जिसमें कि हम अपनी आईटीआर वी जो कि रिसिट होती है, जो हमें आईटीआर अपलोड कर देने के बाद मिलती है, इसे एक्नॉलेजमेंट भी बोलते हैं। इसे हम स्पीड पोस्ट या फिर सिंपल पोस्ट के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर को सेंड कर सकते हैं और ये भी हमें 120 दिन के अंदर सेंड करनी होती है। अगर आप विद इन द ड्यू डेट अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करते हैं तब आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं? तब आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। या तो अगर आपका टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप अपनी आईटीआर को फिर से फाइल कर दीजिए और उसे ई वेरीफाई कर लीजिए, और दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि अगर आपका टाइम पीरियड आईटीआर फाइल करने का एक्सपायर हो चुका है तो आप ई वेरिफिकेशन के लिए कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 9-10 से पहले ये पीरियड सिर्फ 30 दिन का ही हुआ करता था। तब आपको 30 दिनों के अंदर ही अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना होता था, लेकिन असेसमेंट ईयर 9-10 से सीबीडीटी ने ये रूल्स चेंज कर दिए थे और यहाँ पर 120 दिन का समय आपको दे दिया गया था कि आप 120 दिन के अंदर अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। सिर्फ आईटीआर को अपलोड कर देने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने उसे ई वेरीफाई नहीं किया तो आपकी आईटीआर कंसिडर नहीं की जाती है, इसलिए ई वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो असेसमेंट ईयर 9-10 से इसको बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया था और अब इन्होंने 1 अगस्त 2022 से इसे फिर से 120 दिन के बजाय 30 दिन का कर दिया है। तो अब आपको अपनी आईटीआर को 120 दिन के बजाय 30 दिन के अंदर ई वेरीफाई करना होगा। अब ये जो नोटिफिकेशन आया है 1 अगस्त को, ये किन आईटीआर्स पर एप्लीकेबल होगा आगे हम वीडियो में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हम ई वेरिफिकेशन को किन मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। हमारे पास अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करने के लिए 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप आधार ओटीपी से कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार का ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा मेथड है। इसके अलावा आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपके बैंक में आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हैं। और अगर 1 से लेकर 5 तक में कोई भी ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है तो आप सिंपल अपनी रिसिट का प्रिंट आउट निकालिए, उसे साइन करिए और स्पीड पोस्ट या फिर सिंपल पोस्ट से बेंगलोर सेंड कर दीजिए। यहाँ पर हमने साइंड आईटीआर भी लिखा है क्योंकि बहुत से लोग साइन करना भूल जाते हैं, इस वजह से आईटीआर भी रिजेक्ट हो जाएगा और आपका आईटीआर फॉर्म ई वेरीफाई नहीं हो पाएगा। साथ ही आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट या फिर सिंपल पोस्ट का यूज करना है। कोरियर सर्विस का आप यूज नहीं करेंगे, उसके थ्रू आप आईटीआर वी को सेंड नहीं करेंगे। चलिए, हमने ई वेरिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल में समझ लिया है सब कुछ। अब जानते हैं कि कौन सी आईटीआर्स पर ये नया नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो रहा है।
तो 1 अगस्त 2022 को या फिर उसके बाद जो भी ITRs फाइल होंगी, चाहे वो बिलेटेड ITR हो, चाहे वो रिवाइज्ड ITR हो, उन सभी के ऊपर ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगा या फिर हो चुका है। अगर आपने 1 अगस्त को या फिर उसके बाद कोई भी अपनी ITR फाइल की, चाहे आप बिलेटेड ITR फाइल करें सेक्शन 139(4) के अंदर। बिलेटेड ITR का मतलब होता है कि आपने पहले अपनी ITR फाइल नहीं की है, असेसमेंट ईयर 22-23 की 31 जुलाई की जो ड्यू डेट थी वो आपने मिस कर दी, आपने 1 अगस्त को फाइलिंग की है या फिर 1 अगस्त के बाद आपने फाइलिंग की है, तो उसे बिलेटेड ITR कहा जाएगा और उसमें आपको अपनी टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग लेट फीस देनी होगी अंडर सेक्शन 234F। तो अगर आप बिलेटेड ITR फाइल कर रहे हैं उस केस में आपको ई वेरिफिकेशन 30 दिनों के अंदर करना है जब भी आपने अपनी ITR को अपलोड किया। और अगर आप रिवाइज ITR फाइल कर रहे हैं, अगर आपने 31 जुलाई तक अपनी ITR फाइल कर दी थी लेकिन 1 अगस्त या 1 अगस्त के बाद आप उसे रिवाइज करते हैं, तो उस रिवाइज्ड ITR को भी आपको 30 दिनों के अंदर ई वेरीफाई करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोड। जिस भी डेट में आपने अपनी रिवाइज ITR अपलोड की है उसके बाद 30 दिनों के अंदर ई वेरिफिकेशन आपको करना होगा। अगर आपने 31 जुलाई तक अपनी ITR फाइल कर दी, मतलब कि आपने ओरिजिनल ITR फाइल की है बिफोर द ड्यू डेट, तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है और आपके लिए वही टाइम पीरियड रहेगा। आप 120 दिन के अंदर अपनी ITR को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो 1 अगस्त 2022 से ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो चुका है और आगे के ईयर्स में भी ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। जब हम आगे अपनी ITR फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 23-24 की, तो उस समय चाहे आप ओरिजिनल फाइल करें, चाहे आप बिलेटेड फाइल करें, चाहे आप रिवाइज्ड ITR फाइल करें, सभी पर ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। और अब हमें आगे के ईयर्स में सिर्फ 30 दिन का समय ही मिलेगा अपनी ITR को ई वेरीफाई करने के लिए। जो 120 दिन का समय हमें दिया गया था उसे यहाँ पर विड्रॉ कर दिया गया है और आगे के ईयर्स में ये 120 दिन का समय हमें नहीं मिलेगा। लेकिन इस साल यहाँ पर थोड़ा सा बाइफर्केशन है। जिन लोगों ने 31 जुलाई तक अपनी ITR फाइल कर दी वो 120 दिन के अंदर ई वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन जो लोग 1 अगस्त से फाइलिंग कर रहे हैं वो लोग 30 दिन के अंदर अपनी ITR को ई वेरीफाई करेंगे। आई होप कि यहाँ पर आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।